दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा है। हमारे परिवार में हम 3 लोग हैं। मैं, मेरी मम्मी और पापा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मेरा बचपन बड़े लाड प्यार में बीता। मम्मी पापा की गोद में खेलते खेलते कब बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। हमारा गांव एक छोटा सा कस्बा है। मेरे पापा जलेबी की दुकान चलाते हैं। वो सुबह 8 बजे दुकान जाते और रात को 10 बजे के बाद घर आते हैं। मेरी मम्मी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक पार्लर में ही रहती है। मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ और दोपहर में घर लौट आता हूँ। कॉलेज में एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों को देखकर मैं बेहद प्रभावित हो जाता था। उस समय मेरे मन में कई तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगते थे। शायद बड़े होने की वजह से मेरे भीतर ऐसे ख्याल आने लगे थे, यह हर लड़के के साथ होता होगा। उनकी सुंदरता मुझे मोहित कर देती थी। मैं बहुत भावुक था। मेरे भीतर एक अलग ही तरह का उत्साह उमड़ता रहता था। कॉलेज से घर लौटने के बाद मैं अक्सर खिड़की की दरार से मम्मी के पार्लर में झांकता रहता था। पार्लर में आने वाली लड़कियों को देखना मेरा शौक बन गया था। यह ऐसा था कि मैं इसे किए बिना रह नहीं पाता था। यह जैसे मेरी आदत बन गई थी। सुंदर चेहरों को देखने में मुझे बहुत मजा आता था। पार्लर के अंदर कोई मर्द नहीं आता था, इसलिए वहाँ की महिलाएं निश्चिंत होकर बर्ताव करती थी। मुझे देखने में इतना मजा आता कि मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखता था। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि कोई लड़का खिड़की से उन्हें चुपके देख रहा है। मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखता रहता था। उनकी हरकतों और पहनावे ने मुझे बेहद आकर्षित किया। जब मम्मी घर आती तो मैं उनकी तुलना उन लड़कियों से करने लगता। मम्मी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उनकी उम्र 33-34 साल की रही होगी। वह बिल्कुल जवान और तरोताजा लगती थी। उनके काले छोटे बाल, गहरी आंखें, सीधी नाक और गोरा चमकता चेहरा था। उनकी खूबसूरती पर फिल्मी हीरोइनें भी फीकी पड़ती थी। मम्मी की सुंदरता ने मुझे इतना मोहित कर दिया था कि उन्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता। हाल ही में मैंने अपने दोस्तों के साथ एक साउथ फिल्म देखा था। उसमें एक लड़का अपनी रिश्ते की बहन को देखकर गिर पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मम्मी को देखकर मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन पुरुषों में हार्मोन ज्यादा सक्रिय होते हैं, उनके विचार बहुत तीव्र होते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था। मम्मी को देखकर मेरे मन में एक प्यास सी जाग उठती थी। मैं चाहता था कि उनसे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन मैंने मम्मी से मजाक में कहा, मम्मा, तुम मेरी कॉलेज की लड़कियों जैसी दिखती हो। अगर तुम कॉलेज जाओ तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? लेकिन अब तो मैं पढ़ नहीं सकती। तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी जल्दी कर ली थी, वरना शायद मैं भी पढ़ाई कर लेती। मैंने मम्मी से सहानुभूति जताते हुए कहा, पापा को तुम्हें पढ़ाई करने देना चाहिए था। मम्मी मुस्कुराई, लेकिन मैं उनके दिल की बात जानना चाहता था। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे और उन्हें कैसे कहूँ, यही सोचता रहता था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, अगर वही घटना फिर से हुई तो? जैसे भट्ट को ओसरी दे दी और फिर कहा, भट्ट बुद्धू पैर पसार कर बैठा है। एक दिन मम्मी जब पार्लर से घर लौटी तो मैं सीधे उनके सामने जाकर बोल पड़ा, अरे ये क्या मम्मी? मम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा कुछ नहीं। मैंने कहा, ऐसे अचानक? मम्मी बोली, बस तुम्हारी याद आ गई। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें प्यार से डांटा करती थी, वही याद आ गया। मैंने कहा, जब मैं छोटा था तब ऐसा करती थी, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ऐसा नहीं शोभा देता। इस पर मम्मी ने कहा, बेटा बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तब मैंने जवाब दिया, हाँ मम्मी ये सच है। फिर मम्मी बोली, अब मुझे खाना बनाने दो। तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे और तुम्हें भी भूख लगी होगी। असल में मुझे उनसे कुछ और बात करनी थी, लेकिन ज्यादा खींचने के बजाय मैं वहाँ से हट गया, क्योंकि यह पहली बार था। लेकिन कहा जा सकता है कि पहला प्रयोग सफल रहा। उस पल में मैं बहुत खुश था। अब मैं मम्मी के पार्लर से लौटने का इंतजार करने लगा था। जैसे ही वह आती, मैं उनसे मजाक करने लगता। शुरुआत में वह नाराजगी जाहिर करती, लेकिन धीरे धीरे यह सब उन्हें सामान्य लगने लगा। मुझे भी एक अलग ही अनुभव हो रहा था। सच में मुझे लगा जैसे मैंने एक नया रास्ता खोज लिया है। अब मैं मम्मी को अपनी मम्मी नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखने लगा था। इसके बाद रोज उनसे मजाक किए बिना चैन नहीं पड़ता था। जब भी ऐसा करता, मुझे बहुत अच्छा लगता।
मेरे मुंह से अनजाने में प्यार भरी बातें निकल जाती। मम्मी भी मुझे मेरा बेटा कहकर खुश होती। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना उन्हें उनकी पुरानी यादें दिलाई जाएं। मैंने उनसे कहा, मम्मी अब तुम पहले जैसे मेरे नखरे नहीं उठाती। मम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े बच्चों के नखरे कौन उठाता है। मैंने कहा, इसका मतलब अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मम्मी ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैंने कहा, मम्मी मेरा बचपन मुझे लौटा दो। यह कहकर मैंने बातों को और आगे बढ़ाने की सोचा ताकि उनसे खुलकर बात कर सकूं। लेकिन तभी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, और वह आकर मुझे गले लगा ली। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। मैं बहुत खुश रहने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, मम्मी अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तब मम्मी ने कहा, अब ये क्या नई बात ले आए। मैंने कहा, बस ऐसे ही। मम्मी ने नाराजगी जाहिर की और कहा, अब तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, ऐसा करना ठीक नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैंने जवाब दिया, सॉरी मम्मी, मैं यह सब तभी करूंगा जब कोई आसपास ना हो। यह सुनकर मम्मी का गुस्सा शांत हुआ। धीरे धीरे मम्मी इस बात को समझने लगी और मुझसे बचने की कोशिश करने लगी। पार्लर से अचानक घर आकर वह सीधे अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। इस वजह से मेरा प्लान बिगड़ने लगा। फिर एक दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, तब मैंने पीछे से जाकर उन्हें छेड़ा। तब मम्मी तुरंत पलटी और गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, अब तुम छोटे नहीं रहे, समझ रहे हो ना। तब मैंने कहा, सॉरी मम्मी, गलती से हो गया, लेकिन तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। मम्मी ने कहा, पहले तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। मैंने कहा, लेकिन पापा भी तुम्हें प्यार से छेड़ते हैं, तुम्हें क्यों नहीं। मम्मी ने कहा, तुम्हारे पापा मेरे पति हैं, इसीलिए वह ऐसा कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब मम्मी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये सब पसंद नहीं, अब आगे से ऐसा मत करना। मैंने कहा, सॉरी मम्मी, मैं ऐसा किसी के सामने नहीं करूँगा। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं शांत हो गया, लेकिन यह समझ गया कि अब मुझे संभल कर रहना होगा। पिता को उनका व्यवसाय ही सब कुछ लगता है, पत्नी पर ध्यान देने का समय उनके पास नहीं होता था। न कभी वह मुझे कहीं घुमाने ले गए, न ही सिनेमा दिखाने। तब मम्मी ने खुद ही जवाब दिया, छोड़ो, अब मुझे खाना बनाने दो। तब मैं अपनी कमरे में जाते जाते सोचने लगा कि मम्मा अंदर से परेशान है, शायद पापा उनसे कम बात करते हैं। पापा और मम्मी की उम्र में बड़ा अंतर होने के कारण मम्मी अंदर ही अंदर घुटती होंगी। दोनों का आपसी तालमेल शायद ठीक से नहीं बैठ रहा होगा, यही वजह हो सकती है। पापा अपने काम में व्यस्त और मम्मी अपने पार्लर में। उनका यह रूटीन बन चुका था। अब मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मम्मी के जीवन में जो खालीपन है उसे मैं भर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सका तो मम्मी को खुशी और सुकून मिल सकता है। यह सोचकर मैंने ठान लिया कि अब कोई भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अगले दिन मम्मी को पार्लर से लौटते ही मैंने उन्हें बुलाया। इस बार मैं थोड़ा आक्रामक हो गया था। शायद मम्मी को भी मेरी यह आक्रामकता महसूस हुई होगी। मम्मी, तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया है ना? मैंने पूछा। हाँ बाबा, मैं क्यों तुम्हें नाराज करना चाहूंगी? तुम्हें दुख पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैंने कहा और ओ की तरफ झुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, शरारती लड़के। फिर मैंने उन्हें बाएं कहा और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद मेरी हिम्मत और बढ़ती गई। मैंने वही हरकतें फिर से करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मम्मी ने विरोध करना छोड़ दिया। तुम्हारा मन नहीं मानता ना, जिद्दी हो तुम, उन्होंने एक दिन ऐसा कहा। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जब तुम खुश रहती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। फिर मम्मी भी मुस्कुरा दी। तब मैं उन्हें खुश देख और भी उत्साहित हो गया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मम्मी एक बात पूछूं? मम्मी बोली, पूछना, क्या बात है? मैंने बोल, मम्मी, आपने और पापा ने मेरे बाद मुझे कोई भाई या बहन क्यों नहीं दी? इस पर मम्मी बोली, अरे हमारी तो इच्छा थी, लेकिन मेरे शरीर में कुछ समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी संतान को जन्म नहीं दे सकी। मैंने कहा, अच्छा, पर मम्मी अब ये सब मुझे क्यों याद आ रहा है? मम्मी बोल,
कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तब मम्मी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शायद वह भी इन बातों को याद कर परेशान हो गई थी। लेकिन तभी मैंने बात बदल दी और उन्हें हंसा दिया। असल में इस विषय पर सोचने का मेरा दूसरा ही मकसद था। मुझे लगा कि शायद पापा को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर ऐसा हुआ और किसी दिन मम्मी को बोलने का मौका मिल गया तो वह सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन बाहर जाने का डर उन्हें कभी भी ऐसा कुछ बोलने नहीं देगा। फिर भी ऐसा कुछ होने की संभावना अब नहीं दिख रही थी। मैंने उनसे फिर कहा, मम्मी, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे इतनी छेड़खानी क्यों करता हूँ? क्या मैं गलत करता हूँ? तब मम्मी बोली, नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सोचती। मैंने कहा, मम्मी, सच कहूँ तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। तब मैं क्या करूँ? आपके सिवा मुझे कौन समझेगा? आप ही तो मेरे पास रहती हैं, इसलिए मुझे आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है। मेरी बात सुनकर मम्मी मुझे एकटक देखने लगी। फिर बोली, बेटा, तुम कितना बोलते हो? कॉलेज में जाकर इतना क्यों नहीं बोलते? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी, सच बताऊं? मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी तो आप न सिर्फ मिस इंडिया बनेंगी बल्कि मिस वर्ल्ड भी बनेंगी। आप इतनी सुंदर हैं और यही वजह है कि मेरा मन आपके प्रति एक दोस्त की तरह आकर्षित हो गया है। इतनी खूबसूरत महिला का बेटा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मम्मी ने कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा तारीफ करके मुझे सिर पर मत चढ़ाओ। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मैंने कहा, अरे मम्मी, ये तो पहले ही कहना था। मम्मी बोली, अब जाओ, हो गया ना खुश? मैंने जवाब दिया, मम्मी आप ग्रेट हैं, थैंक यू, बाय। ऐसा कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने अब मुझे औपचारिक रूप से अनुमति दे दी थी, इसलिए मेरी झिझक पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उस दिन जब मम्मी पार्लर से घर आई तो मैंने उनसे बात शुरू किया। मेरा इरादा समझने में उन्हें देर नहीं लगी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अनुमति दे दी, अब और क्या चाहिए? तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब जाओ। मुझे तुम्हारे नाराज होने से कभी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारी सारी जिद पूरी कर देती हूँ। आखिर तुम हमारे इकलौते प्यारे बेटे हो। मम्मी भावुक होकर यह बोली। मैंने कहा, मम्मी, आप जितनी बाहर से सुंदर हैं उतनी ही अंदर से भी सुंदर हैं, इसलिए आप मुझे कभी दुखी नहीं करती। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर संतुष्टि दिखी। मैं भी खुश होकर अपना काम करने लगा। कुछ दिनों बाद पापा ने बताया कि उन्हें अपने दुकान के लिए कुछ मसाले खरीदना है और मम्मी को पार्लर का सामान लाना है। इसके लिए उन्होंने तय किया कि संडे को हम बड़े शहर जाएंगे। जब मैंने पापा से पूछा, पापा, क्या मैं भी चल सकता हूँ? मुझे किताबें लेनी हैं। तब उन्होंने हाँ कहा। फिर संडे को पापा ने कार निकाली। वह ड्राइविंग सीट पर बैठे। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और मम्मी का इंतजार करने लगा। मम्मी तैयार होने में लगी थी, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मैंने देखा और मेरे हाथ अपने आप ही उठ गए। मैंने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर लग रही हो मम्मी। मम्मी मुस्कुराई और उनकी मुस्कान देखकर मैं भी मन ही मन खुश हुआ। मम्मी उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। उनका सौंदर्य और भी खिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी स्वर्ग से उतर आई हो। मुझे उनकी इस खूबसूरती को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।